इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, मैं हूं रत्नप्रिया। आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, पर उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा संदेश। सप्तधारा से बदलेगा भारत का भविष्य। 7 शक्तियों के दम पर अगले 5-7 साल में नई रफ्तार का संकल्प। मैन्युफैक्चरिंग से सॉफ्ट पावर तक पीएम मोदी ने गिनाई भारत की ताकतें। लाल किले पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की गैर मौजूदगी से गरमाई सियासत। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का सरकार पर हमला। वंदे मातरम पर भी दिया बयान। स्वतंत्रता दिवस समारोह में विपक्ष की गैर हाजिरी पर छिड़ी नई बहस। जगतार सिंह हवारा की पैरोल पर पंजाब में सियासत तेज। सीएम भगवंत सिंह मान ने राज्यपाल से मांगी 10 दिन की पैरोल। बीमार मां से मिलने की मांग, अब गृह मंत्रालय करेगा फैसला। कर्नाटक के हुबली में अक्षय पार्क रोड बनी लोगों की बड़ी मुसीबत। गड्ढों में भरा बारिश का पानी, राहगीरों की बड़ी परेशानी। खस्ता हाल सड़क से ट्रैफिक और कारोबार दोनों प्रभावित। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। दिल्ली से बड़ी खबर है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को शक्ति की सप्तधारा का मंत्र दिया। पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले 5 से 7 साल में इन 7 शक्तियों के सामर्थ्य से भारत को नई ऊंचाई और नई गति दी जाएगी। इसमें मैन्युफैक्चरिंग, कृषि, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, गति शक्ति, रक्षा, ग्रीन ब्लू इकोनॉमी और सॉफ्ट पावर शामिल है। साथ ही इस साल पहली बार लाल किले पर वंदे मातरम का गायन भी हुआ। पीएम ने युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने पर भी जोर दिया। हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्तधारा का आवाहन करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्तधारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा। उनकी शक्ति जोड़ी जाएगी। आने वाले दिनों में जब मैं सप्तधारा की बात करता हूं, सप्तधारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमें छोटे छोटे पुर्जे भी बनाने हैं और बड़े बड़े प्रोडक्ट भी बनाने हैं। पूरा वैल्यू चेन हमारा होना चाहिए और उसे लेकर के चलना। हमें कंपोनेंट भी चाहिए और हमें कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए, कंप्लीट प्रोडक्ट भी चाहिए। डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का भरोसामंद केंद्र बनना होगा। इसके लिए मैं 3 चीजों पर विशेष जोर देना चाहता हूं। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जो मेरे भाई बहन हैं, ये समय का ये अवसर है, इस अवसर को जाने मत दें। और इसके लिए हमें कॉस्ट, क्वालिटी और स्केल, इसके विषय में वैश्विक मानदंडों से खरा उतरना पड़ेगा। हमारी फैक्ट्रीज कॉम्पिटिटिव हो, हमारे प्रोडक्ट्स
यूजर फ्रेंडली हो, हमारा पैकेजिंग दुनिया के लोगों को लुभावने वाला हो, आकर्षित करने वाला हो, हमारा जीरो डिफेक्ट प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग ये हमारी पहचान बनना चाहिए। हर मैन्युफैक्चरर, हर एंटरप्रेन्योर, हर एमएसएमई से मैं कहना चाहता हूं, ग्लोबल मार्केट में हमारी पहचान विश्वसनीयता और गुणवत्ता के आधार पर होनी चाहिए। क्वालिटी के संबंध में नो कॉम्प्रोमाइज, और इसलिए हमारा मंत्र क्वालिटी 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 होना चाहिए। यही हमारा ग्लोबल ब्रांड वैल्यू बनेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, इस सप्तधारा की दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। हमारे किसानों ने, अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं, एफपीए के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है। हमें वहां पहुंचना है, हमें उस जगह को हाथ लगाना है, हमें खेत से लेकर एक्सपोर्ट मार्केट की ओर जाना होगा। हमारे पारंपरिक खान पान हो, हमारे मिलेट्स हो, हमारे मसाला हो, हमारे फल हो, फूल हो, क्या कुछ नहीं है हमारे पास, वो ग्लोबल ब्रांड्स बनने चाहिए। हमारे किसान केमिकल फ्री खेती को बल देंगे, दुनिया में इनकी मांग और बढ़ने वाली है। और जो ग्लोबल पैरामीटर्स के अंदर हर प्रकार से सिद्ध होने वाले हमारे एग्रो प्रोडक्ट होंगे, तो दुनिया में हम आसानी से पहुंच पाएंगे। मेरी सप्तधारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है। पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है। और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही है। और इसलिए देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है। हमने यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लोहा मनवा लिया है, हमारी ताकत का परिचय करवा दिया है। अब भारत को डिजिटल पब्लिक टेक्नोलॉजी उसको भी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। भारत को नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में लीड करना है। मेड इन इंडिया 6G हर कोने में पहुंचे, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए और हमें उसमें तेजी करनी चाहिए। और इसके लिए हमारा प्रयास कम नहीं होना चाहिए। सप्तधारा की चौथी शक्ति है गति शक्ति। ये गति शक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा। शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा। मॉडर्न हाईवे चाहिए, इनलैंड वाटरवेज चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक की व्यवस्था चाहिए। हमें पोर्ट्स को सिर्फ सामान उतारना चढ़ाने की जगह नहीं, दुनिया के शिप्स आकर के लंगर हो जाए इतना नहीं, हमें हमारे पोर्ट्स को पोर्ट लेड डेवलपमेंट ग्रोथ की दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। हमारी पांचवी शक्ति है सप्तधारा की, वो है रक्षा शक्ति। और ये रक्षा शक्ति का महत्व हर प्रकार से है। मेरे प्यारे देशवासियों, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है, इसके बिना कोई चारा नहीं है। विश्व जब अपनी अपनी ही सोच रहा है, तब भारत विश्व के लिए बाजार बन करके नहीं रह सकता है। हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना होगा। नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमें ग्लोबल सप्लायर बनने की दिशा में हमें लक्ष्य लेकर के चलना है। हमें ड्रोन, काउंटर ड्रोन सिस्टम को विकसित करना होगा और हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज, उस पर हमें लीडरशिप लेनी होगी। साथियों, साइबर सुरक्षा भी आज हर घर के लिए एक समस्या बन रही है। वो भी एक रक्षा का क्षेत्र है जिसमें हमारे युवाओं की जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य का उपयोग हम देश के और दुनिया के लिए कर सकते हैं। हमारी सप्तधारा की छठी शक्ति है ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, जो ग्रीन जॉब को भी जन्म देती है। हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी,
ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग इन ग्लोबल स्केल हमें पा करके रहना है। हमें दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करती रहती है, हम रास्ते खोजते रहते हैं, हम समस्याओं का समाधान दे रहे हैं। और भारत ये ग्रीन मूवमेंट का बहुत बड़ा सामर्थ्य लेकर के चलिए। भारत के पास ब्लू इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ा अवसर है। बहुत बड़ा लंबा हमारा कोस्ट लाइन है। ब्लू इकोनॉमी के लिए बहुत बड़े अवसर है। फिशरीज है, कोस्टल टूरिज्म है, ओशन टेक्नोलॉजी है। ऐसे कितने ही क्षेत्र हैं जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत सप्तधारा की जब बात करके लेकर चला है, तब हमारी 7वीं धारा है और दुनिया के लिए इसका अपना भी एक महत्व है, और वो है भारत का सॉफ्ट पावर। भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत है। आज योग ने पूरी दुनिया को भारत के साथ जोड़ के रखा हुआ है। योग दुनिया के लिए एक ऊर्जा बनता जा रहा है, भारत के लिए विश्वास का बड़ा कारण बनता जा रहा है। जिस भारत के पास आस्था के केंद्र हो, जिस भारत के पास आयुर्वेद हो, जिस प्रकार से भारत के पास होलिस्टिक हेल्थ केयर की व्यवस्था हो, हील इन इंडिया का मूवमेंट हो, हम दुनिया के अंदर हमारे सामर्थ्य को लेकर के जा सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट हो, संस्कृति हो, हमारी फिल्में हो, हमारा क्रिएटिव वर्ल्ड हो, वीएफएक्स हो, हमारा एनिमेशन हो, हमारी गेमिंग हो, डिजिटल कंटेंट हो, क्रिएटिव वर्ल्ड के अंदर भारत अपना रुतबा दिखा सकता है। हमने उसको वैश्विक सामर्थ्य के रूप में विकसित करना होगा। आज भारत ने वेव समिट को एक बहुत बड़ी ताकत दी है। दुनिया धीरे धीरे भारत का ये जो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट है, उसकी राह देखता रहता है, और वो भारत के सॉफ्ट पावर को, भारत के क्रिएटिव दुनिया को परिचित करेगा। लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की गैर मौजूदगी को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इसको लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को हर चीज में अपमान नजर आता है। पवन खेड़ा ने वंदे मातरम को लेकर भी कहा कि 1937 के कांग्रेस अधिवेशन में इसे कांग्रेस के कार्यक्रमों में गाए जाने का फैसला हुआ था और ये देश की राष्ट्रगीत है। हर चीज में उन्हें अपमान लगता है जो स्वतंत्रता में नहीं आए, स्वतंत्रता के आंदोलन में नहीं आए। उन्हें स्वतंत्रता दिवस में कौन नहीं गया, उसका में अपमानित महसूस कर रहे हैं। कमाल है भाई, कोई व्यवधान नहीं हुआ। अक्टूबर 1937 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में तमाम बड़े नेता, उसमें गांधी जी थे, उसमें हमारे जयराम रमेश जी आपको और बताएंगे, बड़े नेता, सबने ये तय किया था कि ये वंदे मातरम कांग्रेस के फंक्शंस में गाया जाएगा, ये राष्ट्रीय गीत है। पंजाब में जगतार सिंह हवारा की पैरोल को लेकर सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज पंजाब भवन में राज्यपाल गुलाब सिंह कटारिया से मुलाकात की। सीएम मान के मुताबिक राज्यपाल इस मांग को केंद्रीय गृह मंत्रालय के सामने रखेंगे। अब पैरोल पर अंतिम फैसला गृह मंत्रालय करेगा। सरकार ने भरोसा दिया कि पैरोल के दौरान कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं दी जाएगी। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ श्री गुलाब चंद कटारिया जी ਨੂੰ मैं मिल के आया। पिछले दिनी भाई जगतार सिंह हवारा ਨੂੰ पैरोल देने बारे पंजाब सरकार वालों सिफारिश की गई सी कि ह्यूमनटेरियन ग्राउंड ते मानवता के आधार पर 31 साल बाद उन्होंने माता जी जिहड़े कि उन्होंने सेहत ठीक नहीं रहिंदी, उन्होंने मिलाउण वास्ते मनुखता के आधार पर, मानवता के आधार पर ह्यूमनटेरियन ग्राउंड पर उन्होंने पैरोल दी जाए। तो अज उस सिलसिले च मैं गवर्नर साहब नूं मिलण आया सी, क्योंकि यूटी प्रशासक ने वो केस ड्यूटी दे विच चलदा है, तो इन्होंने इत्थों रिकमेंड करना है तो अगे होम मिनिस्ट्री ने डिसाइड करना है, भारत के गृह मंत्रालय ने, कि किन्ने दिनां दी पैरोल। असी तो 10 दिन लिख के भेजे, बाकी डिसाइड सेंटर गवर्नमेंट ने करना है कि किन्ने दिनां दी पैरोल उन्होंने मिलूगी। माता जी बारे जो मैनूं पता लग्या कि वो नीम बेहोशी की हालत च ने। जदों जगतार सिंह हवारा जी का नाम लै दिता जाता उन्होंने कन्ना कोले, तो वो रिएक्ट करते हैं, वो अखां फरकाउंदे है। मतलब
ਇੱਕ ਤਾਂਘ ਹੈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ 31 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਜਾਂ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਜੋ ਵੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਰਸਨਲੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। कर्नाटक के हुबली की अक्षय पार्क की डबल रोड इन दिनों लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। बारिश के बाद सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिनमें पानी भरने से वाहन चालकों के लिए खतरा बढ़ गया है। स्कूली बच्चों और बुजुर्गों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क खराब होने से ट्रैफिक जाम और आसपास के कारोबार पर भी असर पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से तुरंत सड़क की मरम्मत और जिम्मेदार कॉन्ट्रैक्टर पर कार्रवाई की मांग की है। ಈಗ ಭಾಳ ದಿವಸದಿಂದ ಏನು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಬಿದ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಆರೆಂಜ್ ಸಿಟಿ ರೋಡ್ 50ನೇ ವಾರ್ಡಿಂದ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೈತ್ರಿ। ಸಿಸಿ ರೋಡ್ ಆಗೈತಿ, ಈಗ ಸೈಡಿನ ಗಟ್ರ ಅವೆಲ್ಲ ಫೇವರ್ಸ್ ಹಾಕತ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೈತಿ ಆಲ್ರೆಡಿ। ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗಿತ್ತು ವರ್ಕ್, ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ। ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಾಸ್ಟ್ ನಡೆದೈತಿ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅದೊಂದು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಜು ಏನು ರೋಡ್ ಇನ್ನೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಗ್ಗಿ ಬಿದ್ದಾವೆ, ಮೊದಲಿಂದ ತಗ್ಗಿ ಭಾಳ ಇದ್ದು, ಈಗ ಅದಕ್ಕೂ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡೀವಿ। ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೈತೆ ರೀ, ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇನೈತಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಸಣ್ಣ ಈಗ ಸದ್ಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ। ಇದು ಏನಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಯಾರ। ಈಗ ಅದ ರೀ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಾವು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಾಗಲಿ ಟೆಂಡರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿಗಾಗಲಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ರೀ। ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದನ್ನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಸರ್। ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಗಾಡಿಗಳು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಟೋಗಳು, ಈಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಆಟೋಗಳು ಅಡ್ಡಾಡ್ತಿರ್ತಾವೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ। ನಾವೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡಾಡೋದು ಈಗ ಲೋಕಲ್ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ತೀವಿ ಸೈಡ್ ಹೊಸ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡಲ್ಲಿ। ಹಳೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೇ ಸಿಂಗಲ್ ರೋಡಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾರೆ, ಟೂ ವೀಲರ್ ಆಗಲಿ ಬಸ್ ಆಗಲಿ ದೊಡ್ಡವು, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾರೆ। ಈಗ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ನಡಬರಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅವರಿಗೆ, ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರಶಿಟ್ ರೋಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೋಕುಲ ಮೇನ್ ಅಕ್ಷಯಪಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ ಪಾರ್ಕ್ ಆಗಲಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಅಂತೂ ಇನ್ನೂ ರೋಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಅದು। ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ। ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಟೈಮ್ನಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಗಟ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವೇ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಳಿಗಿಳಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಂಗಡಿಕಾರರು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ನಾವು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ। ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಟೆಂಡರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಾಗಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಸರ, ಎಲ್ಲಾ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಚ್ಚಾ ರೋಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ, ದಪ ಬೀಳಾಕ್ ಕುಂತಾರ ಮುದುಕ್ಯಾರ, ಹುಡುಗರು ಶಾಲಿ ಹುಡುಗರು ಹೋಗು ಹುಡುಗರು, ಮಳಿಗೇಳಿ ಆತಂದ್ರ ನೀರ್ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತಾವ, ದಪ್ಪ ಬೀಳ್ತಾವ ಹುಡುಗರು। ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದೊಂದು ರೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಬಾ ಚಲೋ ಒಳ್ಳೇದಾಕತಿ ನೋಡಿ। ಮತ್ ಈ ಕಡೆ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ಯಾಕ ಕುಂತಾರ, ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಗಾಡಿ ಆ ಕಡೆ ಬಂದ್ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಡ್ಡಾಡಕ್ ಕುಂದಿರ್ತಾವು, ಆಮ್ಯಾಗ ಈ ಕಡೆ ಅಡ್ಡಾಡಕ್ ಕುಂತ್ರಂದ್ರ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಆಗಿ ಕುಂದಿರ್ತಾರ, ಅವ್ನ್ಯಾಗ ದಪ ಬೀಳ್ತಾರ। ಈಗ ಆ ರೋಡ್ ಬಿಡ್ತಾರ, ಕಚ್ಚಾ ರೋಡ್ ಇದ್ದಿದ್ ಬಿಡ್ತಾರ, ಸೀದಾ ಇದ್ದಿದ್ ರೋಡ್ನಾಗ ಅಡ್ಡಾಡಕ್ ಕುಂದಿರ್ತಾರ, ಆಮ್ಯಾಗ ಗಾಡಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಂತಿರ್ತಾರ। ಅದೊಂದ್ ರೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಆ ಕಡೆ ಮಂದಿ ಆ ಕಡೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾರ, ಈ ಕಡೆ ಮಂದಿ ಈ ಕಡೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾರ। ದಯವಿಟ್ಟು ಅದೊಂದ್ ರೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಬಾಳ ಒಳ್ಳೇದಾಕೈತಿ, ಬಾಳ ಪುಣ್ಯ ಬರ್ತೈತಿ।
ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಹೇಳಾಕುಂತೇವಿ ಅದೊಂದು ರೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಹೇಳ್ತೇವ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ರೀ. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು CC ರೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ರೀ. ಇದು ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡಿಗೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗಾಕ ಬರಾಕ ಏನೇನು ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ಅದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮಳೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ರಾಡಿ ಆಗಾಗ್ತದ. ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ತೆಗ್ಗದವ, ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚಿದ್ರು ಆ ಮಣ್ಣಲೆ ಮುಚ್ಚಾರ, ಅದು ಉಲ್ಟಾ ಸ್ಲಿಪ್ಪರಿ ಆಗ್ಯದ. ದಿವಸ ಹುಡುಗರು ಮಕ್ಕಳು ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾವ, ಇದು ಆಗ್ತದ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅದ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದೊಂದು ತಾಸು ಲೇಟ್ ಆಗಾಗ್ತದ. ಅವ್ರ ಪಾಪ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಗಾಡಿ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗಿ ಬೀಳಾಗ್ತಾವ. ಅದನ್ನ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರು. ಅನ್ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಸ್ಲೋ ಮಾಡಾಕ್ತಾರ. ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೋಡ್ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂತೆ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರಶ್. ಅವತ್ತಂತೂ ಇದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಒಂದೊಂದು ತಾಸು ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾವ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಸ್ಸು ಲಾರಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾವ. ಅದನ್ನು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಡೈವರ್ಷನು ಎಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಪ್ಲಸ್ ಇದು ರೋಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೋಲ್ ಅದಾವ, ಇದು ಅದಾವ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಟಲ್ ನೆಕ್ನೆಸ್ ಫುಲ್ ಬಾಟಲ್ ನೆಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದ. ಅದನ್ನ ಯಾರು ಕೇರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳಿದ್ರು ಒಬ್ರು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. MLA ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನಕ್ತಾರ, ಆದರೂ ಟೈಮ್ ತಗೊಳಕ್ತಾರ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೇಳಿವಿ, ಯಾವುದೂ ಜಲ್ದಿ ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ಶಾಪ್ದವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಿಂತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟವ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದ್ರೆ, ಇದು ರೋಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡಾಕ್ತಾರ, ಗಾಡಿನೂ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾವ. ಮತ್ತಿಷ್ಟು ಡಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅದಾವ. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ರೋನ್ ಏರಿಯಾ ಅದ. इमीडिएट ಆಗಿದ್ನ ಏನೋ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸರಿ ಅದ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಒಂದೊಂದು एक्सीडेंट ನೋಡೋದಾಗ್ತದೆ. अंबाला में नेशनल हाईवे खुलवाने के दौरान जमकर बवाल हुआ। आरोप है कि हथियारबंद उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर लगातार गड़ासे और दूसरे घातक हथियारों से हमला कर दिया। इस हमले में DSP वीरेंद्र समेत 9 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इतना ही नहीं, पुलिस की करीब 8 गाड़ियों में तोड़फोड़ और बैरिकेड्स भी तोड़ दिए गए। पुलिस ने मामले में करीब 16 नामजद समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है और CCTV फुटेज से आरोपियों की पहचान की जा रही है। देखिए, जो कल की ये जो घटना हुई जिसमें पुलिस पे अटैक हुआ, नेशनल हाईवे को ब्लॉक किया गया और साथ में जो नेशनल हाईवे की प्रॉपर्टी है उसको डैमेज किया गया, इस संदर्भ में 2 FIR दर्ज की गई है। एक घटना नारायणगढ़ रोड पे पंजोकरा साहब के सामने हुई, वहाँ पे भी पुलिस के बैरिकेड तोड़े गए और पुलिस के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ाने की कोशिश की गई। दूसरी FIR नेशनल हाईवे 44 को ब्लॉक करने के बारे में हुई, जिसके ऊपर पुलिस पे हमले किए गए और पुलिस कर्मियों को गंभीर चोटें भी आई। तो इसमें 2 FIR दर्ज की गई है। इसमें लगभग 15-16 लोग हैं, उनको नामजद किया गया है और साथ में अन्य प्रदर्शनकारी जिनकी पहचान करने की हम कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ FIR की गई है। NH 44 पे जो घटना हुई उसमें अटेम्प्ट टू मर्डर, नेशनल हाईवे एक्ट और कॉजिंग डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी, इन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। सर बाई नेम दोनों FIR में जो कुछ एग्रेसिव लोग थे जो समझौता नहीं होने दे रहे थे, साथ में कुछ ऐसे प्रदर्शनकारी थे जिन्होंने पुलिस पे हमला किया, जिनकी पहचान हुई है उनका नामजद किया गया है। उसके अलावा अन्य लोगों की पहचान CCTV के माध्यम से और जो फुटेज हमारे पास अवेलेबल है उसके द्वारा की जाए। देखिए, हमारी उनसे शुरुआत से ही बातचीत चल रही थी। मंड पे हमला हुआ, वहाँ पे सुरक्षा के लिए हमारे पंजोकरा थाने के पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, उसमें CID के कर्मी भी मौजूद थे, उन पे भी हमला हुआ। इसलिए हमने उस मामले में मंड की शिकायत पे और हमारे कर्मचारियों की शिकायत पे एक मुकदमा दर्ज किया। इन लोगों की मांग थी कि जो मंड ने गाड़ी किसी एक मोटरसाइकिल वाले पे चढ़ाई, उस पर एक FIR दर्ज की जाए। हमारी शुरू से इनसे बातचीत थी और हमने कहा था कि क्योंकि उसने गलत फहमी में गाड़ी चला के उस पर चढ़ाने की कोशिश की है, हम इसमें एक्सीडेंट का मुकदमा कर सकते हैं। आप यदि और बातें चाहते हैं तो हम इसका वीडियो का एनालिसिस करके कि क्या घटनाक्रम रहा, उसके आधार पर हम इस पर FIR दर्ज कर देंगे और इसके बारे में उनसे बातचीत होती रही। परंतु ये शुरू से ही अटेम्प्ट टू मर्डर उसमें लगवाने की बात पे अड़े रहे, जिसकी वजह से हमने पहले एविडेंस को पूरा देखा और जब हमारे पास कुछ क्लियर CCTV फुटेज आए जिसके अंदर एक व्यक्ति ट्रैप भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि शुरू में ये बातें भी आई थी कि क्योंकि कुछ लोगों ने उस पर गाड़ी पे अटैक किया, इसलिए उसने अपने बचाव में गाड़ी को भगा के भागा और वहाँ पे फिर एक एक्सीडेंट हुआ। तो इस बात की वजह से, इस जांच करने की वजह से थोड़ी देरी हुई, परंतु हम इनसे लगातार बातचीत कर रहे थे और हमने इनको पूरा आश्वासन दिया था कि मंड ने कुछ गलती की है तो इसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। परंतु वहाँ पे हमला न केवल मंड पे, परंतु पंजोकरा पुलिस स्टेशन के कर्मचारी, CID के कर्मचारी, इन सब पे भी हमला हुआ था, इसलिए उसकी कार्रवाई पहले की जा चुकी थी। अभी तक की सूचना के हिसाब से कुल 9 हमारे पुलिसकर्मी हैं वो घायल हुए थे।
डीएसपी वीरेंद्र, उनको पीजीआई रेफर किया गया, वहाँ पे उनकी आज सर्जरी हुई है। उसके अलावा 8 कर्मचारी है वो हमारे अम्बाला कैंट और अम्बाला सिटी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जिनका अभी तक उपचार चल रहा है। देखिए, इनसे मल्टीपल राउंड्स की बातचीत चल रही थी और इनमें से कुछ ऐसे पदाधिकारी थे जिनके साथ बड़ी सकारात्मक बातें हो रही थी। हम उनकी बातें मान भी रहे थे और उनका भी एक रिस्पॉन्स पॉजिटिव था और बार बार बात समाधान की तरफ बढ़ रही थी। परंतु ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कुछ शरारती तत्व थे, वो चाहते ही नहीं थे कि इसका समाधान हो। जैसे ही कोई डिमांड मांगने की तरफ कमेटी आगे बढ़ती थी कि उस मांग को ठुकरा कर और एक ऐसी मांगे रख देते जिनको तुरंत संभव नहीं था उनका फुलफिल करना। तो ऐसा लग रहा था कि बार बार कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो इन कमेटी के कंट्रोल से बाहर जा चुके थे और उन्हीं लोगों ने जब देखा कि लास्ट में भी यदि समझौते की बातें आगे बढ़ रही है तो उन्होंने जानबूझ के उकसाने के लिए पुलिस के ऊपर अटैक करना स्टार्ट किया। और देखिए, अंधेरा हो रहा था, कैंटर जो गैस के टैंकर जो कि फुल थे वो बिल्कुल धरनास्थल के पास थे। हमने बार बार आग्रह किया कि इस टैंकर को यहाँ से हटा दिया जाए और उसमें ऐसी कोई नाजायज़ मांग नहीं थी। हमने एक बार पहले इनको आग्रह किया कि आप दूसरी जो लेन चल रही है उसको आप खोल दो, एक लेन पे आप बैठे रहो, लेकिन उन्होंने उस बात को नहीं माना। हमने इनको कहा कि सर्विस लेन पे चले जाइए, वो बात नहीं मानी। हर बात को उन्होंने, एक छोटी सी बात भी पुलिस को सहयोग करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। वो लाउडस्पीकर से बार बार ये इस बारे में आह्वान कर रहे थे कि यहाँ पे हमें पक्का मोर्चा लगाना है, यहाँ पे आप पेट्रोलियम लेके यहाँ पे पहुँचो, पक्के टेंट लगाएंगे। तो इस तरह की बातें हो रही थी। इससे लग रहा था कि ये समाधान करना ही नहीं चाहते थे और इनका एक ही मकसद था कि इस धरने को लंबे से लंबा चलाया जाए। इसलिए बार बार इनकी डिमांड्स भी चेंज हो रही थी। कभी कह रहे हैं कि मंड को गिरफ्तार करके लाओ, कभी कह रहे हैं कि इनको रिहा करो जो कि ऑलरेडी जुडिशियल कस्टडी में है, इनको पता था कि कोर्ट की प्रक्रिया के बाद ही छोड़ा जा सकता है। तो इस तरह से इनकी मांगें भी लगातार चेंज होती रही और ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग थे वो समझौता होना देना नहीं चाहते थे। हाँ, बिल्कुल, हम नज़र बनाए हुए हैं, हम इनसे बातचीत भी करेंगे, शांतिपूर्वक तरीके से हर चीज़ का समाधान करने की कोशिश भी करेंगे। अभी भी अम्बाला पुलिस और हमारे अधिकारी हम इनसे बातचीत करने को तैयार हैं ताकि किसी भी तरह का जो भी स्थिति बनती है उसको शांतिपूर्वक तरीके से निपटा जा सके। परंतु कुछ शरारती तत्व इस बीच ना आए, न हथियार लेके आए, न भाले फरसे लेके आए, कुछ हथियार भी लेके आए हुए। तो इस तरह की घटनाएं होने से माहौल खराब होता है। कुछ लोग इसमें चिन्हित गए हैं, कुछ लोग के हमारे पास सीसीटीवी ग्रैब्स हैं, कुछ लोग के हमारे पास फोटोज अवेलेबल हैं और हम इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जबलपुर में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया गया। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर अभिलाष पांडे के साथ विक्टोरिया अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान दोनों ने अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं, वार्डों की स्वच्छता और मरीजों को मिल रही सुविधाओं का जायजा लिया। मंत्री और विधायक ने अस्पताल में व्यवस्थाओं को करीब से देखा और मरीजों की सुविधाओं को लेकर जानकारी ली। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही अभिनव कार्यक्रम की शुरुआत की है, जन विश्वास। प्रत्येक शुक्रवार को सभी जनप्रतिनिधि, सभी अधिकारी अलग अलग जगहों पर जाकर शासकीय उपक्रमों का, ऐसे उन सभी क्षेत्रों का जिनका जनता से सीधा वास्ता है, उनकी निगरानी करेंगे। योजनाओं का लाभ लोगों को ठीक से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, चिकित्सा सुविधा ठीक से मिल रही है, नहीं मिल रही है। उसी क्रम में आज हमारा जो जबलपुर का एक पुराना हॉस्पिटल है, सेठ गोविंद दास, जिसे विक्टोरिया हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं, तो उसके निरीक्षण में आए हैं। साथ में विधायक अभिलाष पांडे जी भी हैं और जितना भी निरीक्षण करके देखा है, तो अभी तक जो मरीजों ने भी जानकारियां दी हैं वो सारी अभी जिस तरह से चिकित्सा सुविधा उनको मिल रही है उससे भी संतुष्ट है और साफ सफाई से लेकर बाकी सारी चीज़ें भी पहले से कहीं ज्यादा। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए पल्स 24 न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। da 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 da
दुकान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।